हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षणम अकेडमी में। ये एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। हमने स्टूडेंट लेक्चर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था, जो कि है हमारा पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम ऑलरेडी 9th क्लास में कवर कर चुके हैं। क्लास 10th में हमारा फोकस होगा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो हमने लेक्चर नंबर 1 में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के दो छोटे छोटे एग्जांपल्स देखे थे, जिसमें एक एग्जांपल हमने देखा था सेपरेट डिवीजन मेथड का और एक देखा था बाय फैक्टराइजेशन मेथड का। तो चलिए हम फिर से डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं कि एक्चुअल में डिवीजन किस तरीके से किया जाता है। आइए स्टूडेंट, हमारे सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल 4x टू द पावर 4 प्लस 12x टू द पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 4x टू द पावर 2। तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। हमें कहा गया है कि सबसे पहले हमें फैक्टराइज करना है इस पॉलिनोमियल को और फिर उसे इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो आइए करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन होगा, हमें पॉलिनोमियल दिया है 4x टू द पावर 4 प्लस 12x टू द पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर और हमें इसे डिवाइड करना है 4x स्क्वायर से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब है स्टूडेंट्स कि ये जो टर्म्स हैं इनके हमें अलग अलग फैक्टर्स बनाने हैं। उसके बाद उन फैक्टर्स में से क्या क्या कॉमन आएगा उसे कॉमन आउट लेना है और फिर उसे 4x टू द पावर 2 से डिवाइड करना है। तो चलिए हम सबसे पहले फैक्टर्स लेना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं कहूँ नंबर 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो नंबर 4 के फैक्टर्स हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो नंबर 4 के फैक्टर्स हो गए हमारे 2 इंटू 2। इसी तरीके से नंबर 12 के फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो नंबर 12 के हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली अब हमारा तीसरा नंबर है नंबर 8। तो हम 8 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो नंबर 8 के हमारे फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हमारे नंबर के फैक्टर्स निकल गए। नंबर 4 के फैक्टर्स निकल गए, नंबर 12 के फैक्टर्स निकल गए, नंबर 8 के फैक्टर्स निकल गए। तो आइए हम इसे कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। तो हम नंबर 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। एक्स टू द पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 2। ऐसा हमने क्यों लिखा इसे समझते हैं स्टूडेंट। हमें मालूम है कि एक्स टू द पावर m प्लस एक्स टू द पावर n, तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n। यदि ऐसा टर्म दिया हो जहाँ पर बेस सेम हो लेकिन पावर्स अलग हों, तो वहाँ पर पावर्स ऐड हो जाती है। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं x टू द पावर m प्लस n। तो हमारे पास क्या है, x टू द पावर 4 है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं x टू द पावर 2 प्लस 2। और इसे हम फर्दर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं x टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 2। तो हमने यहाँ पर वही चीज़ को अप्लाई किया है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है। ओके स्टूडेंट, तो हमने 4x टू द पावर 4 को कुछ इस तरीके से लिख लिया। अब उसके बाद हमारा अगला टर्म आता है प्लस 12x टू द पावर 3। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, 12 को हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। एक्स टू द पावर 3 को हम लिखेंगे x टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 1। आई होप आप समझ रहे होंगे। 12 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। और x टू द पावर 3 को हमने लिखा x टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 1। उसके बाद प्लस 8x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इंटू
एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया न्यूमरेटर। डिवाइड में हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 4x स्क्वायर। हमने ऐसा फैक्टराइजेशन क्यों किया, क्योंकि हमें स्टूडेंट यहाँ से कॉमन टर्म्स लेने हैं। जैसे कि टर्म नंबर 1 में तीनों टर्म में अगर हम देखें तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2। तो क्या हम 2 इंटू 2 को कॉमन ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, 2 इंटू 2। उसके अलावा कौन से टर्म्स और कॉमन है? जैसे कि ये हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी है एक्स स्क्वायर और तीसरे टर्म में भी है एक्स स्क्वायर, तो हम उसे भी कॉमन ले लेंगे इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमारा अंदर कौन कौन से टर्म बच जाएंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, तो हम उसे लिख लेंगे। फिर यहाँ बचेगा 3 एंड एक्स टू द पावर 1, तो प्लस 3x। और एट लास्ट क्या बचेगा? नंबर 2 प्लस 2 अपॉन में 4x टू द पावर 2। अब यहाँ हम देख सकते हैं स्टूडेंट, 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज्ड, और नीचे में 4x स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम देख सकते हैं 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर अपने आप में कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यही स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर है। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? सबसे पहले न्यूमरेटर के फैक्टर्स निकाले। न्यूमरेटर्स के ये सारे हमने फैक्टर्स निकाले, इन फैक्टर्स को लिखा। साथ में हमने x टू द पावर जो 4, 3 एंड 2 दिया है उसे भी अलग अलग टर्म्स में लिखा। क्यों? क्योंकि हमारा मेन एम था यहाँ पर से तीनों टर्म में से कुछ ना कुछ टर्म्स को बाहर निकालना। उसे बाहर निकालकर हमने डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर दिया, तो लास्ट में जो न्यूमरेटर में टर्म्स बच गए वही हमारे आंसर है। तो यही हमारा डिवीजन करने के बाद जो हमारा क्वोशेंट आता है वो यही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अभी उतना क्लियर नहीं है तो घबराइए मत, आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, डिवाइड 2x टू द पावर 2 प्लस 5x माइनस 3 बाय x माइनस 2। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन से क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? हमारा जो डिनोमिनेटर है अब वो x माइनस 2 के फॉर्म में है, पहले वो इनटू के फॉर्म में था। अब हम अगर फैक्टराइज करके इस टर्म में से x माइनस 2 को कॉमन लेना चाहें तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसमें हमारा बहुत समय जा सकता है और आंसर आने में भी हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हम एक दूसरा मेथड यूज़ करेंगे जिसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है ये मेथड? आइए देखते हैं। हम इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम सपोज करते हैं 25 को हमें डिवाइड करना है नंबर 4 से, तो हम इसे कैसे डिवाइड करते हैं? 25 4 6 24 और बच्चा 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर 25 हमारा क्या है? डिविडेंड। 4 क्या है हमारा? डिवाइज़र। 6 क्या है? क्वोशेंट एंड 1 इज रिमाइंडर। ये हम सभी जानते हैं। इसे हम अगर लिखना चाहें अलग तरीके से तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? आइए देखते हैं। लाइक 25 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 1, 4 इंटू 6 24 प्लस 1, 25 इज इक्वल टू 25। तो LHS इक्वल टू RHS ये हो रहा है, मतलब हमारा ये फॉर्मूला सही है। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट आप इस फॉर्मूले को याद रखें, बिकॉज हमारी बुक में कुछ एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो इन फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। तो इसी मेथड का यूज़ करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारे पास डिविडेंड क्या है यहाँ पर, 2x² प्लस 5x माइनस 3, और हमारे पास डिवाइज़र क्या है, x माइनस 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है पॉलिनोमियल की। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टूडेंट, जो हमारा डिविडेंड है उसके फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2x² अपॉन x, इसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट, x एंड x² कैंसिल, तो हमारा बचेगा 2x। तो ये 2x हमारा क्वोशंट का पहला टर्म होगा, यानी कि इसे हम यहाँ लिखेंगे। अब इसे यहाँ लिखकर हम क्या करेंगे, इस 2x से इस पूरे टर्म को इंटू करेंगे, x माइनस 2। तो 2x इंटू एक्स, 2x², 2x इंटू माइनस 2, माइनस 2 2 ज़ा 4 एंड x। तो ये आया हमारा पहला टर्म, 2x² माइनस 4x। तो स्टूडेंट अब यहाँ हमें मालूम है कि यहाँ माइनस होता है, तो यहाँ पर जो भी साइन है वो बदल जाएंगे। जैसे कि 2x² के सामने प्लस साइनस है तो ये प्लस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, और 4x के सामने माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2x² अपॉन, यहाँ पर नीचे है माइनस 2x², तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 5x प्लस 4x हमारा हो जाएगा 9x, और माइनस 3 एज इट इज़। तो हमारा ये एक फर्स्ट टर्म x² वाला तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमें ये टर्म मिला 9x माइनस 3। अब इसे कैसे करेंगे, अब फिर से वही 9x डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र x। तो x एंड x कैंसिल, यहाँ हमारे पास बचेगा सिर्फ 9। तो ये होगा हमारा क्वोशंट का नंबर 2 टर्म। तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे 9। अब इस 9 से हम किसे इंटू करेंगे, अगेन दिस टर्म को, x माइनस 2। तो 9 इंटू एक्स 9x माइनस 9 इंटू 2 18। तो हमारा ये टर्म आया 9x माइनस 18। अगेन हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर साइन बदल जाएंगे हमारे, प्लस 9x माइनस 9x हो जाएगा, और माइनस 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर से हमारे साथ वही होगा, 9x एंड 9x विल बी कैंसिल आउट बिकॉज एक है पॉजिटिव एक है निगेटिव, एंड माइनस 3 प्लस 18 विल बी होगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन हमारा प्लस का लगेगा बिकॉज 18 बड़ा नंबर है। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 15, 18 माइनस 3 15। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा x माइनस 2 क्या है, यहाँ पर डिवाइज़र है। 2x² प्लस 5x माइनस 3 क्या है, डिविडेंड है। 2x प्लस 9 हमारा क्या है, क्वोशंट, एंड 15 क्या है हमारा, रिमाइंडर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने कैसे किया है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड में 4 टर्म्स होते हैं हमारे, डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो हमें मालूम है ये फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो हमने इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर अभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप थोड़ी देर मेरे साथ और रुकिए, अगले क्वेश्चंस में हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है डिवाइड पॉलिनोमियल 2x⁻³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 बाय 2x² इक्वल टू 4x माइनस 3। यहाँ पर जो न्यूमरेटर होगा वो तो एज इट इज़ हमें लिखना है, लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर दिया हुआ है वो कुछ अलग फॉर्म में दिया हुआ है, 2x² इक्वल टू 4x माइनस 3। तो इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो हमारा ये टर्म है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। तो इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2x² प्लस 4x इक्वल टू के इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 4x, माइनस 3 इक्वल टू के इधर आकर हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमारा जो डिवाइज़र होगा वो टर्म ये होगी। चलिए अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही हमें करना है।
2x⁴ माइनस 3x² माइनस x+3, और इसे हमें डिवाइड करना है 2x² माइनस 4x+3 से। तो हम फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x³ को 2x² से डिवाइड करेंगे। कोशेंट की पहली टर्म को, माफ़ कीजिएगा, डिविडेंड की पहली टर्म को डिवाइज़र की पहली टर्म से डिवाइड करेंगे। तो 2x⁴ अपॉन 2x²। तो यहाँ पर 2x² पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल और x³ भी कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा x। तो हमारी कोशेंट की पहली टर्म हो जाएगी x। अब हम इस x को इस पूरे डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x ब्रैकेट में 2x² माइनस 4x माइनस +3, ये हमारा हो जाएगा 2x⁴ माइनस 4x² प्लस 3x। तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे 2x⁴ माइनस 4x² प्लस 3x। अब हमें पता है यहाँ पर होता है माइनस, तो सभी साइन बदल जाएंगे। +2 हो जाएगा माइनस 2x³ माइनस 4x² हो जाएगा प्लस 4x² और प्लस 3x हो जाएगा माइनस 3x। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से टर्म कट सकते हैं। 2x² 2x³ और 2x³ अपने आप में कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस 4x² और माइनस 3x² माइनस हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास साइन होगा प्लस का, बिकॉज 4x² इज बिगर टर्म और बिगर टर्म में प्लस का साइन है। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा सिर्फ x²। माइनस x माइनस 3x विल बी माइनस 4x और प्लस 3 एज इट इज़ हम यहाँ लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा पहला टर्म ख़त्म। x³ वाला जो हमारा टर्म था वो एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास है x² फर्स्ट टर्म और 2x² यहाँ पर है हमारा डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म। तो अगेन फिर से वही x² अपॉन 2x²। तो यहाँ पर हम जब इसे कैंसिल करेंगे, माफ़ी चाहूँगा, तो यहाँ पर जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो x² एंड x² कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 1/2। तो हमारा क्वेश्चन का अगला टर्म होगा 1/2। अब 1/2 को हम इस पूरे टर्म से इंटू करेंगे, 2x² माइनस 4x प्लस 3। तो ये हमारा हो जाएगा 2x² अपॉन 2 माइनस 4x अपॉन 2 प्लस 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा x²। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा माइनस 2x प्लस 3/2। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे x² माइनस 2x प्लस 3/2। तो यहाँ पर फिर से हम इसे माइनस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। अगेन हमें मालूम है कि यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, तो अंदर सबके साइन बदल जाएंगे। लाइक ये माइनस हो तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं x² और माइनस x² विल बी कैंसल आउट। माइनस 4x प्लस 2x विल बी माइनस 2x। माइनस साइन इसलिए क्योंकि 4x बड़ा है और उसके सामने माइनस की साइन है, और प्लस 3 माइनस 3/2। तो इसे हम अलग से करके देख लेते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, एग्ज़ाम में रिस्क नहीं लीजिएगा, अलग से कीजिएगा। 3 माइनस 3/2 ये क्या होगा स्टूडेंट? सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2। अब इस 1 से इस 2 को हम डिवाइड करेंगे, तो 1 2 ज़ा 2, तो 1 2 ज़ा 2 का 2 यहाँ इंटू होगा, 3 2 ज़ा 6 माइनस। अब इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2। अब उस 1 को यहाँ पर इंटू करेंगे, 3 1 ज़ा 3 3। तो 6 माइनस 3 विल बी 3 एंड अपॉन में 2। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3/2। वो किसका बचेगा? प्लस का, बिकॉज 3 हमारा बड़ा नंबर है और इसके सामने प्लस का साइन है, तो ये होगा प्लस 3/2। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा फर्दर एक टर्म आ गया। अब हम स्टूडेंट यहीं पर रुक जाएंगे, बिकॉज हमारा यहाँ पर ये आ गया कोशेंट, ये आ गया रिमाइंडर।
ये है हमारा डिविडेंड और ये है डिवाइज़र। अब हम इसके आगे क्यों डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमें यहाँ पर एक चीज़ देखनी है स्टूडेंट कि हमारा जो डिवाइज़र है उसके हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, और जो हमारा यहाँ पर जो टर्म बचा है उसमें वेरिएबल के हाईएस्ट डिग्री है 1। तो इसीलिए अब फर्दर हम इसे इनटू डिवाइड नहीं करेंगे और यही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो हमने जब इस डिवीज़न को किया तो हमारा क्वोशंट आया x + 1/2 और रिमाइंडर आया -2x + 3/2। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बिल्कुल अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगला सवाल देखते हैं हम। यहाँ पर हमें दिया गया है डिवाइड द पॉलिनोमियल 5x - 11 - 12x² + 2x⁻³ और इसे हमें x - 5 से डिवाइड करना है। स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे हमें जो डिविडेंड दिया है वो है 5x - 11 - 12x² + 2x⁻³। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि वेरिएबल की जो पावर है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। लाइक सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर कंसिक्वेंटली हम लिखेंगे। लाइक 2x⁻³ बिकॉज 3 सबसे बड़ी पावर है यहाँ पर, -12x² स्क्वायर सेकेंड नंबर पे, उसके बाद +5x एंड देन -11। तो हम ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड और हमारे पास जो डिवाइज़र है वो है x - 5। तो बस अब इसे भी हम पिछले क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व करेंगे। x - 5 और इसे हमें डिवाइड करना है और हमारे यहाँ डिविडेंड हो जाएगा 2x⁻³ - 12x² + 5x - 11। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम फिर से वही चीज़ करेंगे। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म उसे डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो 2x⁻³ यहाँ पर x और x⁻³ से 3 कैंसिल होगा तो बचेगा 2। तो हमारे पास बचेगा 2x²। ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट और इसे हम इनटू करेंगे डिवाइज़र से। तो यहाँ पर हमारा आएगा 2x⁻³ -5 × 10 x⁻²। तो ये होगा हमारा 2x⁻³ - 10x²। अब यहाँ पर ये होगा माइनस, तो +2x² हो जाएगा -2x⁻³ और माइनस इंटू माइनस +10x²। तो यहाँ पर स्टूडेंट +2x⁻³ और -2x⁻³ कैंसिल हो जाएंगे। -12x² + 10x² हो जाएगा -2x² + 5x - 11। अब फिर से हम वही करेंगे, -2x² को x से डिवाइड करेंगे, -2x² तो x से एक x कैंसिल तो बचेगा -2x। तो यहाँ पर हमारा क्वोशंट का दूसरा टर्म हो जाएगा -2x और -2x को हम फिर से पूरे डिवाइज़र से मल्टीप्लाई कर देंगे x - 5। तो ये हो जाएगा हमारा -2x² माइनस इंटू माइनस प्लस 5 × 10x। तो ये हमारा अगला टर्म हो जाएगा -2x² + 10x। फिर से वही यहाँ पर माइनस का साइन, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस माइनस 2x² कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस 10x माइनस 5x हो जाएगा हमारा 5x और ये होगा माइनस का, बिकॉज 10x हमारा बड़ा नंबर है और उसमें माइनस का साइन है, -11। अब हम फिर से वही चीज़ करेंगे, -5x को x से डिवाइड करेंगे, x मतलब हमारे डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से। तो यहाँ पर फिर से x और x कैंसिल, तो हमारा तीसरा टर्म हो जाएगा -5। अब इस -5 को हम इंटू करेंगे हमारे पूरे डिवाइज़र से, x - 5 -5x
माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 5 25, तो -5x प्लस 25। तो यहाँ पर फिर से माइनस होगा तो सबके साइन बदल जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। +5x और -5x कैंसिल हो जाएंगे, -11 और -25 हो जाएंगे 36, और ये होगा माइनस का बिकॉज 25 बड़ा नंबर है और उसके सामने माइनस का साइन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हुआ हमारा डिवाइज़र, ये हुआ हमारा डिविडेंड, ये हुआ क्वोशिएंट और ये हुआ हमारा रिमाइंडर। तो हमारा क्वोशिएंट आया है 2x⁻³ माइनस 2x माइनस 5 और रिमाइंडर आया है -36। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आ गया होगा। इसके कुछ और टाइप हैं जिसमें कुछ और हमें अलग करना होता है, हम उसे भी डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।